हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट आप लोगों का जो है हिंदी, यानी कि कक्षा 10 का विषय आप लोगों का हिंदी है। त्रैमासिक परीक्षा का आप लोगों का ये पेपर है 2025 का, बिल्कुल न्यू पेपर और वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। पेपर का जो पूर्णांक है क्या है, 70 है। 70 में 70 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से फुल सोल्यूशन के साथ एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और आप लोगों को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पेपर का जो कोड है यानी कि पैटर्न आप लोगों का क्या है, E2 है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा। ये पेपर त्रैमासिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है ही, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि क्वेश्चन पेपर है। और उसके साथ साथ अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए बिना देरी के समय गवाए अपने क्वेश्चन पर आते हैं और इसका आंसर बताते हैं और आप लोग को समझाते हैं। देखिए यहाँ पर का खंड का यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया बहुविकल्पीय प्रश्न है, 20 MCQ रहेगा, 20 नंबर यहाँ से मिलेगा। जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया गुनाहों के देवता के उपन्यास है लाइन, यानी कि इसके उपन्यास कौन है, हमें ये बताना। तो धर्मवीर भारती है, जो कि का वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया गया सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है, तो ये जो है उपन्यास है। क्या है बाबू, उपन्यास है, जो कि हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ये हमारा का वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि श्रृंगार रस का मंडन के रचनाकार हैं, यानी कि कौन रचनाकार है हमें ये बताना। तो गोकुल गोस्वामी विट्ठलनाथ है। कौन है, गोस्वामी विट्ठलनाथ है, जो कि हमारा कौन सा खा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, चौथा क्वेश्चन हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है, यानी कि हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना जाता है हमें ये बताना है। तो हिंदी का जो प्रथम नाटक माना जाता है ना बाबू, वो नासू को माना जाता है। किसको माना जाता है, नासू को माना जाता है। ठीक है, ये हमारा खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया सन 1918 ईस्वी से लेकर के सन 1938 ईस्वी तक समय है, यानी कि किस युग का समय हमें यह बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शुक्ल युग का भी है, और आप लोग का क्या है, शुक्ल युग का भी है, प्रेमचंद भी युग का है, प्रसाद युग का भी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया। देखो इसमें जो राइट आंसर होगा ना, ये 1968 ईस्वी से जो माना जाता है ना बाबू, क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी यहाँ से समय का है, यानी कि ये प्रसाद युग होगा बाबू। क्या खा वाला ऑप्शन होगा, प्रसाद युग हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देगा गोदान प्रसिद्ध उपन्यास, यानी कि गोदान किसका प्रसिद्ध उपन्यास है, तो मुंशी प्रेमचंद जी का है। किसका बाबू, मुंशी प्रेमचंद जी का है, जो कि कौन सा गा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या कि तितली तितली कीर्ति की विधा, यानी कि तितली कीर्ति की विधा क्या है हमें ये बताना। तो उपन्यास विधा, क्या है, उपन्यास विधा है, जो कि खा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देगा रीत काल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं, यानी कि प्रसिद्ध कवि कौन है हमें ये बताना। तो भूषण दास जी हैं। कौन है, भूषण जी हैं, हमारा कौन सा ये राइट आंसर 8वें का खा वाला हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, 9वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि भक्त काल की रचना, यानी कि भक्त काल की रचना क्या है हमें ये बताना। विनय पत्रिका है, किसकी है, गोस्वामी तुलसीदास जी का। ठीक है, ये वाला भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, यानी कि कब हुआ था। तो तार सप्तक का जो प्रकाशन हुआ था बाबू कब, 1943 ईस्वी में हुआ था, जो कि खा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वीर गाथा काल के कवि है, यानी कि वीर गाथा काल के कवि कौन है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चंद्रवरदाई हो जाएंगे, जो कि हमारा गा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया कि शिवा भवानी के रचनाकार हैं, यानी कि शिवा भवानी के रचनाकार कौन है हमें ये बताना। सॉरी, शिव भवानी है। शिव भवानी के रचनाकार कौन है, तो भूषण जी हैं। कौन है, भूषण जी हैं, जो कि खा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 13 वाला दिया गया जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है, यानी कि जयशंकर प्रसाद की रचना इनमें से कौन सा नहीं है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद की जो रचना है ये यामा नहीं है। यामा किसका है, महादेवी वर्मा जी का। ठीक है, जबकि जो आंसू लहार झरना है ये जयशंकर प्रसाद जी की कीर्तियां यानी कि रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये वाला भी कंप्लीट हो गया। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, 15 वाला क्वेश्चन दिया गया, सॉरी 14 वाला क्वेश्चन क्या दिया गया कि बिहारी किस युग के कवि हैं, यानी कि जो बिहारी हैं किस युग के कवि हैं, तो रीत काल के हैं। किसके, रीत काल के हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रीत काल के अन्य नाम जाना जाता है, यानी कि रीत काल का अन्य नाम क्या है हमें यह बताना है। तो रीत काल का जो अन्य नाम है क्या है बाबू, श्रृंगार काल है। क्या है, श्रृंगार काल है, खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 वाला दिया गया हास्य रस का स्थायी भाव, यानी कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य होता है। क्या होता है, हास्य होता है, यानी कि हास्य भी होता है, हास्य भी होता है। ठीक है, हंसी भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करोड़ रस का शोक शोक होता है, ये भी जान लो ना, करोड़ रस का। फिर अगला क्वेश्चन 17 वाला दिया गया रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो बाबू 4 चरण होते हैं। कितने, 4 चरण होते हैं, जो कि हमारा गा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं, यानी कि मात्रिक छंद के अंतर्गत कौन आता है, दोहा भी आता है, सोटा भी आता है, रोला भी आता है, यानी कि इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये घा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है,
अगला क्वेश्चन 19 वाला हमारा दिया है, यानी कि अगला क्वेश्चन क्या 19 वाला कि वह सरल विरल काली रेखा टम के तागे सी जो हिलडुल में कौन सा अलंकार है, यानी कि इसमें बताना है वह कौन सा अलंकार है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू उपमा अलंकार है। क्या उपमा अलंकार है, गा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 20 वाला यानी कि 20 वाला क्वेश्चन दिया गया कपड़ा का तत्सम होता है, यानी कि कपड़ा का तत्सम क्या होता है, करपट होता है। क्या होता है, करपट होता है। खा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का 20 MCQ था, जो कि 20 नंबर आप लोग का कंप्लीट हो गया। क्या 20 नंबर आप लोग का कंप्लीट हो गया। आगे भी आप लोग को सभी नंबर कंप्लीट कर लो। चलिए बता देते हैं, आप लोग को समझा देते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें घड़ी भर के बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग को तैयार कर लेना है। इसको आप लोग को ये जो ध्यान से टिक लगा लेना है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन दिया गया इसको आप लोग को बता देना, तैयार जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देगा चरण कमल बंदो हरि राय जा की कृपा अंगे, ये वाला दिया गया यानी कि सूरदास जी वाला है। तो इसको भी आप लोगों को तैयार कर लेना है। क्या अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक है, सूरदास जी वाला है, ये वाला जो पार्ट से लिया गया है, पद से लिया गया है। तो इसको आप लोग को 6 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। पद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखना है। किसकी कृपा हो जाने से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांग लेता है, तो श्री कृष्ण की कृपा हो जाने से। क्या, श्री कृष्ण की कृपा हो जाने से। ठीक है, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा मानुष और रसखान वाला, तो इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, सभी क्वेश्चन को आप लोग को अच्छे तरीके से रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, पद्यांश का संदर्भ लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा देखिए क्या दिया गया है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, यानी कि क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। क्या करना है, अनुवाद करना है। का वाला क्वेश्चन है ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत वाला है, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। मानव जीवन से संस्करणम संस्कृत ये वाला है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक, इसको क्या करना है, तैयार कर लेना है। फिर आगे का क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया गया दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। सर्वे भवन्तु सुखम सर्वे सन्तु निर्मय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्य भवत्, यानी कि इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन दिया गया है दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। क्या क्या दिया गया, सर्वे भवन्तु सुखम सर्वंतु ये वाला दिया गया और ये दिया गया, तो इसको अच्छे तरीके से जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन अपने पठित खंड काव्य के कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि जो आप लोग को पढ़ना होगा, जो आप लोग का खंड काव्य होगा, जो आप लोग को डिस्ट्रिक्ट में पढ़ना अनिवार्य रहेगा, उसी के अनुसार इसको लिख देना है। संक्षेप में लिखना है या चित्र लिखना है। ठीक है, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। जीवन परिचय आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और जयशंकर प्रसाद जी को तैयार कर लीजिएगा। गद्य में लेखक का है तो और रचनाओं को भी तैयार कर लेना, 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। पद्य में सूरदास और तुलसीदास जी का याद कर लेना, 5 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अपने पाठ वस्तु पुस्तक से एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, क्या ना आया हो, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो ये 2 नंबर का, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्या करना है, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। चंद्रशेखर का आशिष दिया गया है स्वतंत्रता कस्य पितु नामा, यानी कि इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिए 9वां क्वेश्चन दिया गया है। जो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है समझिएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए जो कि 9 नंबर का है। क्या है, 9 नंबर का है। क्या क्या दिया गया, पर्यावरण प्रदूषण और उसका प्रभाव दिया गया है, यानी कि प्रदूषण और उसका प्रभाव। खेल शिक्षा में खेल कूद का स्थान, मेरा प्रिय कवि और वन महोत्सव, यानी कि ये क्वेश्चन दिया गया ना, तो 9 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्या कर लेना है, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोगों को तैयार कर लेना। ठीक, तो यही था आप लोगों का देखिए साइंस का हिंदी का क्लास 10th का आप लोगों का पेपर था, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट एंड आप लोगों को फुल सोल्यूशन के साथ, यानी कि एक एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में बता दिया गया एंड आप लोगों को समझा दिया गया। आप लोगों को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दे बाबू की आप लोगों को क्या करना है कि जितना भी क्वेश्चन बताया गया उसको अच्छे तरीके से जरूर प्रिपेयर कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्रैमासिक परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है, अर्धवार्षिक के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि क्वार्टरली एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो आप लोगों का प्री बोर्ड होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्वेश्चन पेपर में था, जो कि आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से बता दिया गया, आप लोगों को समझा दिया गया। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, आप ही लोगों के डिमांड पर इतना
मेहनत से वीडियो बनाया जाता है, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो। तो इस वीडियो में कक्षा 10 के यानी कि क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट होंगे ना बाबू, उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ताकि उनको वो भी इस क्वेश्चन पेपर को तैयार कर ले, उनका भी भला हो जाए। ठीक है, चलो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।